जैसे कि हम सभी जानते हैं, 8 दिसंबर सन 2020 से लेकर 8 दिसंबर सन 2021 तक पोप फ्रांसिस ने ये वर्ष सेंट जोसेफ के उपलक्ष्य में समर्पित किया है, क्योंकि पोप फ्रांसिस को भी पता है कि सेंट जोसेफ के बारे में हमें बहुत कम पढ़ने को मिलता है और बहुत ही कम सुनने को मिलता है। यहाँ तक कि हम बाइबल में भी बहुत कम उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि बाइबल में भी उनके बारे में बहुत कम लिखा हुआ है। सेंट जोसेफ एक धार्मिक व्यक्ति थे। सेंट जोसेफ की मंगनी माता मरियम से हुई थी, परंतु मंगनी के कुछ दिन पश्चात ही माता मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गईं। जब ये सब सेंट जोसेफ को पता चला तो उन्होंने मरियम का परित्याग करने की कोशिश की, क्योंकि वो बहुत धर्मी थे और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब सेंट जोसेफ रात में सो रहे थे तो उन्होंने स्वप्न में देखा कि स्वर्गदूत ये कहते हुए उन्हें सुनाई पड़े कि मरियम को अपने यहाँ लाने से डरिए नहीं, क्योंकि जो उनके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा से है। इसलिए संत यूसुफ माता मरियम को अपने यहाँ ले आए। इसके बाद स्वप्न में उन्होंने दोबारा देखा कि स्वर्गदूत उन्हें ये कहते हुए दिखाई पड़े कि मरियम को यहाँ से लेकर मिस्र देश चले जाइए। उन्होंने उनके कहे अनुसार मरियम को साथ में लेकर मिस्र देश चले गए, क्योंकि वह ईश्वर की हर एक इच्छाओं के पालन करते थे। वह ईश्वर को बहुत ही गहराई से मानते थे, अर्थात वह ईश्वर का एक एक नियम का पालन करते थे। इसलिए वो उनको साथ में लेकर मिस्र देश चले गए। उसके बाद जब बालक यीशु का जन्म हुआ तो उनके साथ रहते वक्त उन्होंने बालक यीशु का पालन पोषण किया। वे एक बढ़ई का काम करते थे। वे बहुत परिश्रमी थे। उन्होंने फिर वहाँ पर स्वप्न में देखा कि उन्होंने स्वर्गदूत ये कहते हुए सुनाई पड़ा कि माता मरियम को यहाँ से ले जाइए, क्योंकि उनके प्राणों को संकट है। उन्होंने बालक यीशु और माता मरियम को लेकर वो वहाँ से नाज़रेत चले गए। नाज़रेत में जाकर उन्होंने बहुत ही परिश्रम किया। सेंट जोसेफ एक बहुत ही नेक इंसान थे। उन्होंने अपना पूर्ण जीवन पिता परमेश्वर को समर्पित कर दिया था। इसके पश्चात उन्होंने हर जगह सुसमाचार का प्रचार करते हुए बालक यीशु का पालन पोषण किया। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें भी सेंट जोसेफ की तरह ही धार्मिक व्यक्ति बनना चाहिए। उनकी तरह ही हमें निष्ठा, आत्मसमर्पण करना चाहिए। पिता परमेश्वर को अपना पूर्ण जीवन समर्पित कर देना चाहिए। धन्यवाद।